मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी करते होंगे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेट की जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज थे, शॉर्ट ट्रिक्स थी, और उसके अलावा पास्ट पेपर्स जो भी आए थे जैसे म्यूट, नेस्ट, IBA, QUE और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो भी पास्ट पेपर्स आए हुए थे उनको कलेक्ट करके वो डिफाइन किया था। तो आज हम सेकंड चैप्टर की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। तो उसके बारे में पहले हम कीवर्ड्स, जो की पॉइंट्स और शॉर्ट फार्मूलाज हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम उसके MCQs भी सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला वीडियो है सेकंड चैप्टर का। तो रेशनल नंबर क्या होता है? The number can be expressed as P upon Q, where P and Q belongs to Subscribers for and Q upcoming does not videos. equal to 0। कि ऐसे नंबर जो P upon Q के फॉर्म में लिखे गए हों और P और Q दोनों जो हों वो किससे बिलोंग करती हों? इंटीजर से। अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं करता फिर भी वो रेशनल नंबर नहीं होगा। और Q डज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो हमारा बेस होगा, जो हमारा डिनोमिनेटर होगा, वो भी ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ज़ीरो के बराबर हो जाएगा तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब वो नंबर वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो ये दो इसकी कंडीशंस हैं, एक मस्ट बी इंटीजर हो और दूसरा हमारा ज़ीरो के बराबर ना हो, तभी जाके वो उससे रिलेट करेगा। लेट सपोज करें 7/E आ गया, तो ये देखें अभी 7 तो ठीक है इंटीजर से बिलोंग करता है, लेकिन ई हमारा क्या है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारा उससे बिलोंग नहीं करता, ये आइलर है। आइलर ठीक है 3.14 जिसका वैल्यू अप टू 2.71 इसका ये वैल्यू है, लेकिन ये हमारा बिलोंग नहीं करता इंटीजर से, इसलिए ये हमारा वैल्यू जो है वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। लेट सपोज करें 1/पाई हो गया, तो ये भी हमारा रेशनल नहीं है क्योंकि पाई हमारा इंटीजर नहीं है। और अगर लेट सपोज करें 10/0 आ गया, तो ये भी हमारा रेशनल नहीं होगा। तो दो ये कंडीशंस वो मस्ट आपने याद रखनी है रेशनल नंबर के लिए। उसके बाद रेशनल नंबर जो है वो डोनेट किए जाते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे हर एक सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, एक स्पेसिफिक लेटर होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से, कैपिटल क्यू से। और अगर हम इसको सेट नोटेशन फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसा होगा? एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल टू P/Q फॉर ऑल P and Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो यही स्टेटमेंट थी, लेकिन ये हमने सेट बिल्डर नोटेशन फॉर्म में इसको मेंशन किया। फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, अभी हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी रेशनल नंबर की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो जैसे जैसे नंबर्स सॉल्व कर रहे थे, जैसे जैसे न्यू चीज़ें डिस्कवर होती जा रही थी, तो ऐसी कंडीशन आ गई कि AX इज इक्वल टू B। अभी इस टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? तो उसको सॉल्व करने के लिए, x का वैल्यू फाइंड करने के लिए, ये यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। तो ऐसी टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें रेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे देखें B/A है और जो हमारा P/Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है। तो ऐसी टाइप ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें रेशनल नंबर की नीड पड़ी। ओके। रेशनल नंबर जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे इजिप्टियन से, जो मिस्र के लोग थे। कब करवाया गया था? 50 BC में। ओके। तो ये कीवर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं, तो आपने ये याद रखने हैं। उसके बाद है ऑल डेसिमल विच टर्मिनेट आर रेशनल नंबर। तो जब भी हम दो नंबर्स को ये देखें P/Q के फॉर्म में, तो इट मीन्स डिवाइड के फॉर्म में, और डिवाइड के फॉर्म में
पॉइंट के बाद दो कंडीशंस आती हैं। यहाँ तो उसमें कुछ स्पेसिफिक डिजिट्स होते हैं, मतलब ख़त्म हो जाता है एक दो नंबर पे, और कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जब हम दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं तो उसका रिज़ल्ट आता ही जाता है, आता ही जाता है। तो इस जो रुक जाता है उसे हम टर्मिनेट बोलते हैं, ओके, और जो नहीं रुकता उसे हम नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ओके। और टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया अगर टर्मिनेट हो जाए एक ऐसा डिजिट जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, लेकिन टर्मिनेट हो जाए डेसिमल के बाद, उसके नंबर जो हों वो स्पेसिफिक हों, तो उससे हम टर्मिनेट बोलेंगे। और जो टर्मिनेट डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर्स ही होते हैं। एग्जांपल ये यहाँ पे हैं 1/2, इसको करेंगे तो 0.5, अभी पॉइंट के बाद एक डिजिट आया है जो 5 है, तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। तो अभी देखें कि अगर हम 1/4 को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, और ये हमारा क्या हो जाएगा, एक टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब डेसिमल के बाद स्पेसिफिक डिजिट्स आ जाएंगे। और 1/3 को डिवाइड करेंगे, ये 0.333 अप टू सो ऑन। अभी ये देखें 3 तो आ रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रही है, सेम डिजिट जो है वो रिपीट होता जा रहा है। सेम इसी तरीके से अगर इस डिजिट को करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसलिए ऑल डेसिमल विच टर्मिनेट आर रैशनल नंबर, जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। एंड फिर जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग, दूसरे होते हैं नॉन रिकरिंग। रिकरिंग क्या होते हैं, जो डिजिट पॉइंट के बाद डिजिट की रिपीटेशन हो, सेम ही डिजिट आता जाए, तो वो हमारे रिकरिंग होते हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग जो होते हैं डिजिट, वो भी हमारे रैशनल ही होते हैं। यहाँ पे देखें 3 है, फिर 3 है, फिर 3 है, ये है तो नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं हो रहा, कोई इसकी एंड पॉइंट नहीं है, लेकिन उसके बाद रिपीटेशन हो रही है। अगर रिपीटेशन हो रही है तो वो भी हमारा रैशनल नंबर होगा। ऑल इंटीजर आर आल्सो रैशनल नंबर व्हेन q इज इक्वल टू 0। इट मीन्स डेट हम कह सकते हैं कि हमारे हर एक इंटीजर जो होते हैं वो रैशनल होते हैं। तो कंडीशन क्या है, जब उसका बेस जो है वो 1 हो जाए, उसका q जो है वो 1 हो जाए। जैसे 7/1 है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 7 ही आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर क्या है कि नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड एज पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जाएं, तो वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेशनल के बिल्कुल अपोजिट हैं। जो रेशनल नंबर है वो डिनोट किए जाते हैं कैपिटल आई से, और अगर हम इसे सेल्फ बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लिखें तो एक्स सेटेड एक्स बिलोंग्स टू एक्स डज नॉट इक्वल टू पी अपॉन क्यू के फॉर्म में ना लिखे जाएं, तो ऐसे डिजिट को, ऐसे नंबर्स को हम इरेशनल बोलेंगे। अभी सवाल आता है कि सर ये क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और क्यों इससे इस्तेमाल किया गया इरेशनल नंबर को। तो ऐसे टाइप की जो इक्वेशंस आ गई, x² इज इक्वल टू a, ऐसी कोई भी इक्वेशन जिसमें स्क्वायर के फॉर्म में आ गई हों, तो ऐसी टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें इरेशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी। अभी हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो रूट ऑन बोथ साइड देंगे। जब रूट ऑन बोथ साइड देंगे, ये हो जाएगा x² इज इक्वल टू a है, तो अभी रूट देंगे दोनों साइड पे, तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल टू अंडर रूट a। तो अभी देखें जिस भी डिजिट के ऊपर रूट आ जाए और वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो जो हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि जब उसको हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे, वो ना तो हमारा टर्मिनेट होगा और ना ही हमारा रिकरिंग होगा, तो वो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग हो जाएंगे डिजिट्स नंबर्स। तो वो जो नंबर्स हैं वो इरेशनल कहलाते हैं। उसके बाद इसको डिस्कवर किसने किया, डिस्कवर्ड बाय पैथागोरस। पैथागोरस जिसने थ्योरम भी दिया था, पैथागोरस थ्योरम, ओके। तो ये उसी ने डिस्कवर किया 6th century BC में। डेसिमल विच हैव अ नॉन रिपीटिंग पैटर्न
आफ्टर सम पॉइंट आर आल्सो इरेशनल और नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो ये मैंने आपको पहले ही पॉइंट बता दी, तो ये भी आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रख लेनी है। द रूट ऑफ नॉन परफेक्ट पॉजिटिव इंटीजर आर आल्सो रेशनल नंबर। तो ये भी मैंने आपको डिस्कस कर लिया। अभी रूट 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1.4142 अप टू 1। अभी देखें ये एंड भी नहीं हो रहा है, ये चलता ही जा रहा है और इसमें कोई रिपीटेशन का पैटर्न भी नहीं है। और अगर हम अंडर रेडिकल 3 निकालें तो ये 1.7323 ये भी चलता जा रहा है, इस पैटर्न से रिपीट ही नहीं हो रहा। और पाई का भी देखें, पाई इक्वल टू 3.1416। और अगर ई का देखें, आइलर का 2.71, ये भी डिजिट ऐसे ही चलते जा रहा है, कोई टर्मिनेट होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो अभी मेरा आपसे ये सवाल है कि आप अपने टीचर से पूछेंगे कि सर ये जो पाई होता है वो होता है, इसका वैल्यू जो होता है वो 22/7 होता है। ओके, तो अपने सर से ये पूछना है कि हम इसे इरेशनल बोलते हैं लेकिन इसका वैल्यू तो 22/7 है, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। और ये दोनों क्या हो, इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं। देखें इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल। और जो हमारा बेस है, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, ये ज़ीरो ना हो। तो सर ये तो हमारे रेशनल होने चाहिए लेकिन हम कंसिडर करते हैं कि ये इरेशनल है, तो ऐसा क्यों? ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है अपने टीचर से पूछ के जो आपको पढ़ाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है नंबर 3, रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर क्या है? द यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड यूनियन। जब हम इन दोनों को कॉम्बिनेशन करते हैं, रियल यूनियन इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल इज इक्वल टू रियल नंबर, तो ये हमारे रियल नंबर हो जाते हैं। ओके, और जो डिनोट किया जाता है वो थोड़ा सा बोल्ड होके आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, सही है। और ये जो है वो ऐसे स्मॉल से ही एक दफ़े से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। देयर इज़ वन कॉरेस्पॉन्डिंग बिटवीन रियल नंबर एंड पॉइंट ऑन द नंबर। अभी इनकी जो होती है वो 1 कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। 1 कॉरेस्पॉन्डिंग कैसे होती है? तो ये मैं आपको अगली वीडियो में ये ग्राफ बना के आपको मैं बता दूंगा कि इसकी कैसे 1 कॉरेस्पॉन्डिंग होती है। एक्चुअल में जो ये नंबर लाइन होती है वो डॉट्स की बनी हुई होती है, इसमें इनफाइनाइट डॉट्स मिल के फिर वो लाइंस बनाती है। जैसे अगर मैं लेज़र की बात करूं, लेज़र से अगर लाइट निकलती है तो उसमें भी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो मिल के एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर ये वन है और ये 2 है, इनके दरमियान मिलियन ट्रिलियंस ऑफ पॉइंट्स होती हैं छोटी छोटी, जो मिल के इसका डिस्टेंस जो है वो फिल करती हैं। लेट सपोज करें ये हो गया 0, उसके बाद ये हो गया 1, उसके बाद 1.0, फिर मे बी पॉइंट ये भी आ सकती है 1.01, 1.001, 1.0001, 1.00001, ऐसे ही 1.00001, ऐसे अनफाइनाइट पॉइंट्स होती हैं इन दो नंबर के बीच का जो डिस्टेंस फिल करती हैं। तो ये मैं आपको उस चैप्टर में डिफाइन कर दूंगा, ठीक है।